अब एक घड़ा में इतनी रूह है, इतनी आत्माएं कि वो मांग के तो ले आया, लेकिन खिलाने को उसके पास कुछ नहीं। जैसे तुम्हारे घर में बेटी की बारात आ जाए, तुम सोचो 100-200 आएंगे, आ गए 10,000। अब तुम्हारे पास तो पिलाने को पानी भी नहीं है, क्या करोगे? तो परमात्मा ने क्या किया, जब बहुत सारी रूह ले आया और खिलाने पिलाने को कुछ नहीं था, तो उसने एक ऐसा विधान बना दिया कि जो सबल है वो निवल को मारेगा और अपना पेट भरेगा। निवल को जो उससे बड़ा है उसको मारेगा, उसको नोच नोच के खाएगा और अपना उधर पूर्ति का काम करेगा। कहीं भी जाके देख लो आप, यही काम जल के भीतर हो रहा है। बड़ी मछली छोटी मछली को मार मार के खा रही है। यही काम थल पर हो रहा है। सारे जीव जंतु जो सबल है वो निवल को नोच नोच के मार मार के खा रहे हैं। बेचारे प्राण बचाते भागते रहते हैं रात दिन, और यही काम नभ में हो रहा है। वो रहता है, वो कबूतर ऊपर उड़ता है तो ऊपर से बाज आएगा और ऊपर की ऊपर ही, नीचे नहीं आने देता है, ऊपर की ऊपर ही उसको झपट देता है, उसको मार के रख देता है। तो ऐसा निकृष्ट विधान बनाया कि सारे जीव परेशान। तो ये सब किसने बनाया? गोविंद ने बनाया, गुरुदेव ने नहीं बनाया। गुरुदेव तो ये चाहते हैं कि सारे दुख द्वंद्वों से, सारी व्याधियों से, मृत्यु के फंदों से, बार बार के जन्म मरण से मैं जीव को मुक्त कर दूं। वो ये चाहते हैं, उनकी मंशा ये है कि कम से कम इंसान, और जीव जंतु नहीं तो नहीं, कम से कम इंसान तो उनकी बात को सुने और उसको माने और मुक्ति की राह पर चले। लेकिन इंसान भी कितने हैं, बहुत थोड़े से इंसान जो गुरुदेव की बात को सुनते और समझते। नहीं तो काल ने ऐसे फंदे बना दिए कि जहां की तहां जीव फंस गया है। जिसने जिसको पकड़ लिया वो उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहा। जिस जो जहां चला गया, जिसके फंदे में आ गया, वो वहीं फंस के रह गया और लाख उसको समझा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि बहुत से लोग ईश्वर की बात करते हैं, उनसे कहो ईश्वर से बड़े ब्रह्म है तो सुनते ही नहीं, सुनेंगे नहीं। ऊपर की बात तो छोड़ दो, वो कहेंगे नहीं ईश्वर सबसे बड़ा है, पार ब्रह्म परमेश्वर उससे बड़ा कोई है नहीं। तो ऐसा फंसा दिया है काल ने, चाहे वो विद्वान हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अनपढ़ हो। वो तो गुरु महाराज कहते हैं कि पिछले 700 सालों में संत आते रहे सत्यलोक से और अपनी आवाज, अपना फरमान, अपना संदेश सुनाते रहे। तो जिन्होंने सुना और जीवन काल में थोड़ा बहुत कुछ किया, उनके तो संस्कार बन गए हैं, उनको तो फिर दोबारा जीवन मिलता है। तो वो संतों की वाणियों को सुनते भी है, समझते भी है, उस राह पर चलने की कोशिश भी करते हैं। बाकी तो सब भटक रहे हैं। सारे संसार के मत धूल उड़ा रहे हैं और मता संसार के यूं ही धूल उड़ा रहे। मान लो तुमने साधना की, पहले ऋषि मुनि साधना करते थे, तपस्या करते थे,
बहुत बहुत करते थे। अपना तो क्या जीवन है, 60 साल का, 70 साल का, 80 साल, लेकिन वो तो 10-10 हजार साल तक साधना करते थे। लेकिन साधना का प्रतिफल क्या मिलता था? थोड़ी बहुत रिद्धि मिल गई, थोड़ी बहुत सिद्धि मिल गई, कुछ चमत्कार करने का जरिया मिल गया, और बहुत से बहुत स्वर्ग और वैकुंठ में पहुंच हो गई। और उसके लिए 10,000 साल तक साधना। बताइए आप, श्रृंगी ऋषि ने 10,000 साल तक उल्टे टंग के साधना की थी, उल्टे टंग के। और वो साधना को भी 10,000 साल के बाद इंद्र की परी ने आके उसको खंडित कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। संसार में कोई बहुत तप करने लगता है, बहुत जप करने लगता है, बहुत साधना करने लगता है, तो इंद्र के कान खड़े हो जाते हैं। क्योंकि वह नियम क्या है पता है आपको? कि संसार का सबसे ज्यादा तपेश्वरी कोई होगा, उसको इंद्र की गद्दी दे दी जाएगी। और जो इंद्र की गद्दी पर आज बैठा है, उसने कभी तप किया, और तुमने उससे ज्यादा तप कर लिया संसार में, तो इंद्र से कह दिया जाएगा तुम हट जाओ, तुमसे ज्यादा तप करने वाला पैदा हो गया। तो हमेशा वो क्या करता है, अगर कोई ज्यादा तप कर रहा है, ज्यादा साधना कर रहा है, तो उसको खंडित करने की सोचता रहता है, इसको खंडित कर दो, इसको नष्ट कर दो। तो श्रृंगी ऋषि का क्या किया था पता है आपने? उल्टे टंग के साधना करते थे वो, तो हवा के झोंकों से वो ऐसे झूलते रहते थे। बंद कर दो बहन जी, बात करने जाएगा, बात कर लो। तो क्या हुआ, इंद्र की परी आई और वो सामने आके खड़ी हो गई, लेकिन उनमें इतनी शक्ति नहीं थी, वो तो आंख बंद कर रहे थे। बोले कि खड़े रहने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो जहां उनका मुंह जाता था वहां पेड़ के पत्ते थे, तो वो पेड़ के पत्तों पर शहद लगा दिया, शहद। अब वो मुंह तो बंद रखते थे, जब शहद लगा दिया तो जैसे ही वो वहां झूल के जाए तो उनके यहाँ शहद लग गया, होठों पे। अब शहद लग गया तो जीभ तो करती रहती है बाहर भीतर, तो जीभ ने थोड़ा सा बाहर आके देखा, तो उसको अनुभूति हुई कि कुछ मीठा पदार्थ मेरे मुंह पर लगा हुआ है। तो वो बार बार वो शहद लगा दे, बार बार उसको चाट ले, बार बार शहद लगा दे। तो क्या हुआ, उनमें शक्ति आ गई। शहद में घी से भी ज्यादा पावर होती है, अगर शुद्ध शहद मिल जाए तो घी से भी ज्यादा ताकत होती है। तो चाटते चाटते उनमें शक्ति आ गई ना, तो भट्ट उनने आंखें खोल दी, और जब आंखें खोली तो सामने मेनका खड़ी है, सामने खड़ी थी, बढ़िया खूबसूरत। बोली मुझे अंगीकार करो, मुझे स्वीकार करो, मुझे वरण करो। तो बोले कि जब नीचे उतारेगी तब तो वरण करेंगे, पहले नीचे तो उतार ले। तो उसने सहारा दे के नीचे उतार लिया। अब 10,000 साल की साधना को इंद्र की झूठी परी ने आगे खंडित कर दिया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 9 दिन चले 2.5 कोस, ना खुदाई मिला, ना बिलासे सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। दीन गवाई दुनिया कोई, और ना गिरही ना प्यारी, कहीं के नहीं रही। और संत मत की साधना इतनी सरल, इतनी सुलभ। गुरु महाराज कहते हैं 10 साल का बच्चा इसको कर सकता है,
और 80 साल का वृद्ध भी कर सकता है। इतनी तो सरल है। थक जाओ तो लेट के कर लो, नहीं तो कुर्सी पर बैठ के कर लो। एक बार तो गुरु महाराज ने मथुरा में पानी पड़ रहा था, तो खड़े खड़े तो नामदान दिया और खड़े खड़े ही साधना करे। बोले खड़े खड़े कर लो भाई, करना क्या है तुमको? परमात्मा की आवाज को सुनना है तो खड़े खड़े सुन लो। तो इतनी सरल है। जंगल जाना नहीं है, धुनी रमाना नहीं है, साधु बनना नहीं है, परिवार को छोड़ना नहीं है। बताइए आप, इतना तो किया जा सकता है। बोलो हाँ कह दो, करो, इतना तो हो सकता है। माइक नहीं दे दो भाई साहब, है आप ले लो। और घर में आपको एक कोने में बैठना है, कहीं भी एक सुविधायुक्त स्थान पर। क्या करना भैया? पहलवानी करना है, बोगी नहीं करना। हाँ पहलवानी करना है, कुश्ती लड़ना है, लेकिन कौन से लड़ोगे? आदमी से नहीं लड़ना है, मन से कुश्ती लड़ना है। काम सरल है कि कठिन है? बोलो। लोग कहते हैं कि भैया हमारा मन भागता है, तो भागने दो ना, तुम तो बैठे रहो कि मन भागे तो भागने दे और दृढ़ कर राख शरीर और निकसी हुई कमान से कबू न चलिए तीर। तो मन भाग रहा है तो भागने, लेकिन हमको क्या करना? देखो पहले तो उसको समझाओ कि भैया देख, अगर तू रुक गया और मुकाम पर टिक गया दोनों आंखों के बीच में, तो तू जिस आनंद की सदियों से तलाश कर रहा है, जन्म जन्मांतर से तलाश कर रहा है, लेकिन तुझे आज तक नहीं मिला। लेकिन गुरुदेव ये वचन दे रहे हैं कि अगर तू रुक गया तो आनंद तुझको मिल जाएगा। कि ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा और अकथ नाम नाम न रूपा और जाना चाहिए जीव गति सोई और नाम जिय जपी जानहि तोई और नाम जिय जपी जानहि तेई। तो ब्रह्म का जो सुख है अनुभवी अनूपा, अकथा नाम है नाम न रूपा, कि ऐसा तुझे सुख मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की। और हकीकत में बहनों भाइयों, गुरु महाराज कहते हैं कि मन भी 3 प्रकार का, अंडी मन, पिंडी मन, ब्रह्मांडी मन। तो जो ब्रह्मांडी मन था पहले, उसने ब्रह्म के आनंद की अनुभूति की है, उस सुख की अनुभूति की है, लेकिन यहां वो संसार में मिल नहीं पा रहा है। न व्यक्तियों में मिल रहा है, न वस्तुओं में मिल रहा है, न पदार्थों में मिल रहा है, कहीं मिल ही नहीं रहा है। उसने इंद्रियों के घाट पर बहुत कोशिश की कि मिल जाए, लेकिन जब भी मिला कैसा मिला? क्षणिक, अस्थाई और अधूरा, पूरा नहीं मिला। अगर पूरा मिल जाता ना तो मन का भटकाव रुक जाता, वो सेटिस्फाई हो जाता, संतुष्ट हो जाता, लेकिन आज तक मिला ही नहीं। तो उसकी वो तलाश कर रहा है। तो उससे ये कहो कि जिसकी तू तलाश कर रहा है वो तुझे मिल जाएगा। कि मिलेगा रूह को परवाज देके देख जरा,
वो तेरे करीब है, आवाज देके देख जरा। वो आनंद, वो सुख, वो शांति, वो सुकून, वो माधुर्य, वो मस्ती कहीं अन्यत्र नहीं है, वो हमारे अंतर में छिपी हुई है। जो अंतर में जाएगा, जो अंतर में गोते लगाएगा, उसको मिल जाएगी। कभी साहब ने यही तो कहा था कि जिन खोजा तिन पाया और गहरे पानी पेट और होरा डूबन चला और नदी किनारे बैठ। जिनने खोजा उसको मिला, जिसने अंतर में खोजा उसको मिला। सुजाता गुरु के दिशा निर्देशन में, गुरु के मार्गदर्शन में हमको इस कार्य को करना है। ऐसा नहीं क्या भैया हमें गुरु को नहीं कोई मतलब है और मैं तो अपने अंतर में खोज लूंगा, नहीं। हमको योग्य गुरु की जरूरत पड़ेगी जो अंतर में उस आनंद की अनुभूति करता होगा। बेटा रख दो, जो लेगा वो ले लेना, रख दो। ठंडों के दिन में कोई पानी नहीं पी रहा, डिस्टर्ब हो जाता है। गिलास चल बोलते रख दे, लग गया भैया, यहीं रख दो जिसको लेना तो होगा। मन से ये कहो कि ये मन तू आत्मा का साथ दे दे, तू रुक जा, घाट पर रुक जा। लेकिन मन इतना सरल कहाँ है कि तुमने कही वो रुक जाएगा, तुमने कह दी रुक जा वो रुक जाएगा। जैसे कोई शैतान बच्चा होता है ना, उससे कहोगे उदम नहीं बचा तो दूना उदम बचाता है। तो उसी तरह से ये जो मन है ना, तुम कहोगे रुक जा तो वो रुकने वाला नहीं है। तो फिर उससे क्या कहना है पता है? मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको, तो मन कैसे रुकता है। फिर उससे कहे तू भग जा, तुझे जहां जाना है तू भग, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। क्योंकि ये आत्मा की शक्ति से ही कार्य करता है। तुम उससे जुदा हो जाओ, अलग हो जाओ कि तू भगेगा, मैं तेरे साथ नहीं भगूंगा, मैं तुझे देखूंगा। आई ओनली सी यू, मैं तुझको केवल देखूंगा, मैं तेरे साथ दौड़ूंगा नहीं। तो तुम देखना तुम्हारा मन रुकने लगेगा। तुम देखो कहां जा रहा है, हाँ समझ में आ जाएगी। ये तो बाजार में पहुंच गया, ये दुकान में पहुंच गया, ये रिश्तेदारी में पहुंच गया, ये किसी बात के चिंतन में पहुंच गया, तुम्हारी समझ में आ जाएगी। अगर तुम दृष्टा भाव ले आओ, मन के दृष्टा बन जाओ। तमाम संतों ने बात बताई है कि दृष्टा भाव तुम ले आओ कि मैं देख रहा हूं, तू मैं तुझे रोक ना रहा हूं, मेरे रोकने से तू रुका ही नहीं, तब तो मैं केवल देखूंगा, तू भागेगा मैं देखूंगा। तो मन फिर भागेगा नहीं और तुम्हारा मन रुक जाएगा। फिर तुम सुमरन करोगे तो बहुत अच्छा सुमरन होगा तुम्हारा, ध्यान करोगे तो बहुत अच्छा ध्यान होगा, और भजन करोगे तो वो भी बहुत अच्छा तुम्हारा भजन होगा। बोलिए प्रेम से। हम लोग क्या करते हैं, कितने चिंतन किया, किसी बात की घुरना पैदा कर दी, यार ऐसा ऐसे ऐसा करना है, ये बात होना है। फिर मन ने वो क्रिया शुरू कर दी। अब तुमको उसमें ही आनंद आने लगा और उसमें ही रस ले, भजन की जगह उसमें रस लेने लगे। तो ये क्रिया हम गलत कर देते हैं। बैठे तो हैं, आए थे हरि भजन को, होटल लगे पास, बैठे तो भजन के नाम से हैं, लेकिन चिंतन काय का चल रहा है, परिवार का, देश का, समाज का, खाने का, पीने का, लड़ाई का, झगड़े का, टेंशन का, नौकरी का, चाकरी का, इसका टेंशन चलता रहता है। और बैठे भैया भजन कर रहे हैं। बहुत से तो मैंने देखा है भजन के नाम पर घराटे बढ़ते रहते हैं।
क्योंकि ये भी एक क्रिया है। क्या होता है, जब भी हम सोते हैं तो पहले हमारा ध्यान सिमटता है। सोने की क्रिया भी ऐसी ही है, और वो हमारे दोनों आंखों के बीच में ध्यान आता है और वहां के बाद सीधा नीचे को चला जाता है कंठ चक्र में, सोई निद्रा आ जाती है हमको। हाँ, और भजन में क्या करना है अपन को, दोनों आंखों के बीच में ध्यान आ गया, उस ध्यान को हमें वहां रोकना है। अगर सो गए तो नीचे चला जाएगा वो कंठ चक्र में। अगर तुम वहां रोके रहे, अगर दोनों आंखों के बीच में तुम उसको रोके रहे, तो निश्चित तौर पर तुम्हारी आत्मा की शक्ति का विकास हो जाएगा। बोलिए प्रेम से ये लड़ाई हमको लड़ना है। ये लड़ाई भजन के समय हमको मन से लड़ना है, और फिर भजन करके उठो तो देखो कि आज जीत कौन की भाई। नहीं रोज रोज हार हार के वहां से भगे आते हो, रोज हार के पिटा के वहां से भजन को चौपट करा के मन के द्वारा फिर कहते हो मैंने तो भजन महासुमरन कर लिया, मैंने ध्यान कर लिया, मैंने भजन कर लिया। तूने क्या खा कर लिया? तूने कुछ भी नहीं किया। तू तो अचेत और बदहोश और गाफिल हो गया भजन के नाम पर। गफलत की नींद में सो गया, तू जागकर भी सो गया। देखो आपको बताएं, रामायण में जो कही गई है ना कि सोया हुआ कौन है और जागा हुआ कौन है, तुम समझ लेना कि मैं सोया हुआ हूं या जागा हुआ हूं। दो वैरायटी बताई है। सोए हुए को बताया कि मोहन सा सब सोवन हारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। उसको सोया हुआ कहा है जो मोह नींद में सोया हुआ है। गफलत की नींद में तू कितने युगों से सोई। सुन संग घंटा संग की ध्वनि सुना रही है, उठ जागरी सहेली गुरुदेव आ रहे। तो इस नींद में सोते हुए हमको कितना समय हो गया पता है? मोह निशा में सोते हुए कल्पों बीत गए। कल्पों से हम ये क्रिया कर रहे हैं, संसार में आते हैं, और जहां भी भगवान ने हमको पैदा किया वहां कोई ना कोई हमारा परिवार होता है। उससे हम मोह कर लेते हैं, उसको मेरा मान लेते हैं, और अपने जीवन को सत्य मान लेते हैं, और जीवन को जीते हैं, और उसी में जीवन को खत्म कर देते हैं। तो सारा संसार इसी नींद में सो रहा है, मोह निशा सब सो। और तो और रात को तो सपने देखते ही हैं, खुली आंखों से दिन में भी सपने देखते हैं। खुली आंखों से दिन में भी सपने देखते हैं। तुमने वो कहानी सुनी होगी, एक शेर चिल्ली था, तो उस पर कुछ भी नहीं था, बस वो खुली आंखों से सपने देखता रहता था। तो एक दिन काम की तलाश कर रहा था, तो एक सेठ जी आए, वो घी का कनिस्टर लिए, बोले कि इसको सिर पर रख के ले चल जाओ वहां तक, पैसे दूंगा तुमको। अच्छा, बोले पैसे दोगे? बोले कितने दोगे? बोले दूंगा, ले तो चल तू। अब वो वहां मतलब सिर पर रख के चलने लगा। चलते ही चल भी रहा है और दिवा स्वप्न भी देख रहा है। क्या स्वप्न देख रहा? अरे अब तो रास्ता खुल गया, अब तो सेठ जी मुझको पैसा देंगे, पैसा देंगे तो मैं एक दो मुर्गियां लाऊंगा, और मुर्गियां लाऊंगा तो मुर्गी तो दनादन अंडे देंगी। अरे बोले बहुत मुर्गियां हो जाएंगी। अरे इतनी मुर्गियों को मैं क्या रखूंगा, सबको बेच के बकरी खरीद लूंगा, मुझे सबको बेच के। और चलता जा रहा,
चलता भी जा रहा और दिवा स्वप्न भी चल रहे उसके। फिर क्या बोला, फिर मुर्गी तो बकरी भी तो वो बच्चे पैदा करती है, उसका भी पूरा बाड़ा हो जाएगा मेरे पास। अरे बाड़े की इतनी बकरियों का क्या करूंगा मैं तो सीधी बेच के पूरी बकरियां भैंस खरीद लूंगा मैं तो। ये दवा स्वप्न चलते हैं आदमी के। बैठा बैठा ये सोचता रहता है, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा तो वैसा कर लूंगा, ये बैठा बैठा सोचता रहता है। तो फिर क्या हुआ पता है, बोले जब 4 से 8 भैंसा हो जाएगी तो मेरी शादी रुकेगी क्या? अच्छे अच्छे आएंगे शादी करने के लिए, अच्छे अच्छे तलाशेंगे मुझे, अच्छे अच्छे तलाशेंगे और कहेंगे बता शादी में मुझे करना है। बोले तुमसे लाइन लग जाएगी मेरी, बोले शादी करने वालों की। तो बोले शादी होगी तो फिर बच्चे भी तो होंगे। बोले ज्यादा बटालियन नहीं करूंगा, मैं 2-4 ही करके रहता हूँ। विवाह स्वप्न चल रहा उसका और सेठ जी बगल में चल रहे हैं और मुंह पर रखी है घी की वो कनस्टर और कहता हुआ चला जा रहा है। फिर क्या बोला कि ये पत्नी होती है ना, ये बात बात तो बच्चों को मारती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। मेरे बच्चों को चाहे मेरी पत्नी क्यों ना मारे, मैं बोले ऐसे करके चाटा दूंगा मिला के पत्नी में, ऐसे करके चाटा दूंगा जो करके चाटा दिया मैंने। हाँ सिर सेठ की गाल में तो चाटा पड़ा और घी नीचे पूरा पूरा घी नीचे, पूरा घी नीचे आ गया। सेठ जी बोले क्या पागल हो गया, सो गया, पूरा घी फैला दिया। क्या बोला सेठ जी, तुम्हें अपने घी की पड़ी है, मेरी तो बसी बसाई गृहस्थी चौपट हो गई, पूरी पूरी बसी बसाई गृहस्थी चौपट हो गई, बच्चे तक पैदा कर लिए थे मेरे लिए। तो ये उसकी बात नहीं है बहनों भाइयों, ये हमारी सबकी बात है कि हम मोह निशा में सोते रहते मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा हैं, तो फिर मेरे 4 हाथ हो जाएंगे, फिर मैं उसकी शादी कर लूंगा, फिर मैं अपनी खाट न्यारी कर दूंगा, घर के बाहर में हम कौर बनवा लूंगा। ये सब सपने देखते रहते हैं और इसी में पूरी जिंदगी तुम खत्म कर देते हो अज्ञान में। तो संत कहते हैं इन सपनों को देखना बंद करो, रियलिटी में जियो, लिव इन प्रेजेंट, अंग्रेजी में कहा गया है लिव इन प्रेजेंट, डोंट केयर फॉर फ्यूचर एंड पास्ट। जो बीत गया उसकी परवाह ना करो, जो आने वाला है उसकी चिंता ना करो और वर्तमान में जीना सीखो। जिसका वर्तमान अच्छा हो जाता है उसका भूतकाल तो जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन उसका भविष्य अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। बोलिए प्रेम से। तो ये तो सोने वालों की बात है, और जागने के लिए क्या कहा, कौन जागा हुआ है कि यही जेहि जंगम जागहि जोगी, कि यही जग जंगम जागहि जोगी। इससे आएगा विरत विरंच, हाँ विरति विरंच प्रपंच वियोगी, और यही जेहि जंगम जागहि जोगी। जागा हुआ कौन है बहन भाइयों? योगी, जो योगारूढ़ होके अपनी आत्मा का कल्याण कर रहा है, जो अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए और परमात्मा को पाने के लिए गुरु प्रदत्त युक्ति से मुक्ति की मार्ग पर चल रहा है। बाकी सब सो रहे हैं, और आप सोच लो तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो। अगर आप 24 घंटे में से 2 घंटा भजन कर रहे हो तो 2 घंटा जाग रहे हो और 22 घंटा सो रहे हो। तुम तो भैया 2 घंटा कौन कर रहा है, जहाँ तो आधो घंटा नहीं कर रहे हो, तो आधो घंटा नहीं कर रहे हो तो तुम तो भैया 23.5 घंटा सो रहे हो हैं। जबकि ये जो जीवन मिला है ये जागने के लिए कि सारा जग
खावे और सोवे और दास कबीरा जागे और रोवे। कि जाग रे मन जागना अब जागन की बार। ये जो समय चल रहा है ये जागने के लिए, ये चेतने के लिए। ये सत्संग वचन गुरुदेव का संदेश जो सुनाया जाता है वो उनके लिए सुनाया जाता है कि अगर सो रहे हैं तो वो जाग जाएं और भगवान के भजन में लग जाएं। कि जाग रे मन जागना अब जागन की बार। और फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। जाग रे मन जागना अब जागन की बार। और फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। जाग रे दिन जागना अब जागने की बार। अभी जागने की बात है। कब जागने की सोच रहे हो? कि देख लेना किसी दिन यारो ऐसी नींद आएगी तो सोएगा ऐसा कि सारी दुनिया तुझे जगाएगी, फिर भी नहीं जाग पाएगा। तो तब जागोगे क्या? नहीं। बोलो बहनों भाइयों। तो आज जाग जाओ। कि जो प्राणी ममता ना करे, लोभ न हो अहंकार। प्राणी ममता ना करे, लोभ न हो अहंकार। कह नानक आपऊ जगह और न लेत भार। जाग रे दिन जागना अब जागन की बार। और फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। जाग रे दिन जागना अब जागन की बार। तो भैया ऐसे जागो कि फिर दोबारा कभी सोना ना पड़े। कहते ना कि एक बार ऐसे मरो कि फिर दोबारा मरना ना पड़े। कि मरो मरो सब कोई कहे और मेरी मरे भलाई। और अविनाशी की गोद में और अजर अमर हुए। एक बार ऐसे मर जाओ। संतों ने कहा है, उसमें उर्दू में कहा है कि मौत हुआ कलवंतु मौत हुआ, मौत हुआ कलवंतु मौत हुआ। अर्थात मरने से पहले मरना सीख और मरने से पहले जीना सीख। ना तो हमने मरने से पहले मरना सीख पाया और माफ करना मरना तो मरना, हमने जीना भी नहीं सीख पाया। कि ये जीना भी कोई जीना है, ये जीना भी कोई जीना है। जिसमें सतगुरु का नाम नहीं, जिसमें सतगुरु का नाम नहीं। जीना तब जीवन बनता है, जीना तब जीवन बनता है। जब सतगुरु का आधार मिले, जब सतगुरु का आधार मिले। गुरुदेव दया इतनी कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। गुरुदेव दया इतनी कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले गुरु दर्शन का
और कभी मिले न मिले गुरु दर्शन का अधिकार मिले। गुरुदेव दया इतनी कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। तो गुरुदेव से मांगने की जरूरत है कि भगवान आप जो दो या न दो संसार को, लेकिन दर्शन का अधिकार तो दे दो। कि हम आस लगाए बैठे, हमें आस लगाए बैठे, तुम वादा करके भूल गए, तुम वादा करके भूल गए। पल दो पल भीतर आने की, पल दो पल भीतर आने की अनुमति अनुपम सरकार मिले। अनुमति अनुपम सरकार मिले। गुरुदेव दया इतनी कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। गुरुदेव दया इतनी कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। तो बहनों भाइयों, गुरुदेव से हमको लगातार भजन तो हम करें ही, भजन तो करना है, साथ में हमको विनती और प्रार्थना भी करना। आप मांगते रहोगे और जो मांगोगे वही मिलेगा। अगर गुरुदेव से आप लगातार मुक्ति मांगोगे, लगातार उनके चरणों का अनुराग मांगोगे, लगातार आप निज घर जाने की बात कहोगे, तो वो तो परम दयालु है। जिस दिन तुमने हकीकत में मांगना शुरू कर दिया, हकीकत में, अभी तो हम जुबानी मांगते हैं केवल, लेकिन हकीकत में मांगना शुरू कर दिया तो उस दिन गुरुदेव तुम पर मेहरबान हो जाएंगे और तुम्हारे जन्म मरण को सर्वदा के लिए छुटकारा आपको दिला देंगे। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। एक बच्चा था, वो रो रहा था, बहुत रुदन कर रहा था, आंसू आ रहा था, और उसकी माँ बर्तन मांज रही थी। तो उसके कानों में आवाज गई, तो माँ को ये पहचान रहती है कि बच्चा बनावट में रो रहा है या हकीकत में रो रहा है। माँ सब काम छोड़ के आई और उसको अपने अंग लगा लिया और उसको दूध पिलाया। तो बच्चे ने समझा कि माँ को पास बुलाने का ये सबसे बढ़िया बहाना है, सबसे बढ़िया तरीका है कि जब भी दूध पीना होगा माँ को, माँ का, तो मैं उसको ऐसे ही बुला लिया करूँगा। अब क्या हुआ, 2-4 दिन के बाद उसे रुआज तो आ नहीं रही थी और ऐसी भूख भी नहीं लग रही थी कि वो दूध के लिए रोता। झूठ मूठ का उसने सॉन्ग रचना शुरू कर दिया, रोने का झूठ मूठ का सॉन्ग कर दिया ऐसे ही। तो क्या हुआ, वो रोता रहा, माँ काम करती रही, आई नहीं। तो फिर वो रोता रोता खुद गया माँ के पास, रोता रोता खुद गया, बोला उस दिन तो तू दौड़ के आई थी और तूने मुझे दूध पिलाया था, और आज मैं कितनी देर से रो रहा हूँ और तू अपने काम में लगी है, तू मेरी बात तो सुने ही नहीं, तूने मेरा रोना सुने ही नहीं। तो माँ क्या बोली कि बेटा उस दिन तू हकीकत में रो रहा था, हकीकत में रोया था, और आज तू झूठ मूठ का रो रहा है। ये मुझे पता पड़ जाता है कि तेरा रोना कैसा है। इसी तरह गुरुदेव को सब पता लग जाता है कि तुम हकीकत में आत्मा की मुक्ति चाहते हो, हकीकत में अपने
बिछड़े हुए परमात्मा से मिलना चाहते हो, हकीकत में अपने हृदय में गुरुदेव के लिए अनुराग पैदा करना चाहते हो, ये आपकी भावना से ही उनको पता लग जाता है। क्योंकि गुरुदेव की स्थिति वहां है जहां से तुम्हारे हृदय में विचार पैदा होते हैं, वहां गुरुदेव विराजते हैं। और हकीकत में अगर गुरुदेव तुमको लिवाने आ जाए ना कि चलो बेटा तुम बुला रहे थे और मैं आ गया, चलो सतलोक चलो, तो तुम मुड़कर देखोगे, अरे मेरे बच्चा छूट जाएंगे, बड़ी मुश्किल से मैंने 2 मंजिला मकान बनाओ तो मेरी पड़ोसन छूट जाएगी, गप्पे मारती थी मैं बागेश्वर तो का झूठ मूठ कर रो रहे थे। तुम्हारा हाल माफ करना, तुम्हारे ही मैं अपना ही बता रहा हूँ, तुम्हारा और मेरा क्या हाल है। अगर मैंने अपने आप को शामिल नहीं किया तो कभी मार साहब कटाक्ष करते हैं। तुम्हारा मेरा क्या हाल है पता है? रात को जो दूर दराज के गांव होते हैं ना, वहां में सियार आते हैं, थोड़ी गांव से बाहर खड़े हो जाते हैं और एक न करी तो सबरे सियार जितने खड़े हैं सब वही बोला लगता ये तुम्हारा मेरा हाल है। हकीकत में भावना नहीं है सत्य लोग जाने की। मेरा देखा राजा राम जी रो रहे हैं तो अपने हम रोल लगे, तो मुन्नी बहन जी रोल लगी, फिर इनके आंखों में आंसू आ गए। अरे एक कोने में रोके बताओ ना, अकेले में रोना है तो एक कोने में रोके बताओ ना। अगर कोने में रोगे तो गुरु महाराज आएंगे। उन्होंने कहा है कि इतने नन्हे आसमां गिरे और उठ उठ चले दयाल, और नैन खोलो बावरे और ले द्रगंजन डाल। और जिस दिन तुम्हारे अंदर दया पैदा हो जाएगी ना, तो परमात्मा को भी एक दिन यहाँ तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। उठ उठ चले तैयार, उठ के चल देते हैं कि मिलाई न रघुपत बिनु अनुरागा, और किए जोग जप ज्ञान विराग। चाहे जितना ज्ञान अर्जित कर लो, चाहे जितना वैराग धारण कर लो। अब जैन मुनि होते हैं ना, वो इतने वैरागी होते, मैंने देखा एक माई वो जवानी की अवस्था में उसके अंदर वैराग आ गया, तो कुछ तो वो कैसे करते हैं, गरम लेते हैं, लाइट जला लो, गरम वो ले लेते हैं, उसको यहाँ लगाते हैं बालों में, फिर अपने बाल नोचती है। और एक माई खड़े होकर उसके बाल नोच रही है और खुद भी अपने बाल नोच रही है। मतलब इतना जटिल वैराग है कि अपने बालों को उखाड़ उखाड़ के वो अलग करते हैं। अपने बाल कटवाते नहीं है, वो बालों को नोच नोच के अलग करते हैं। और इतना वैराग कि जमीन के भीतर की कोई चीज है ना, तुम मूली खा लेते हो, तुम आलू खा लेते हो, तुम गाजर खा लेते हो, वो कुछ भी नहीं खाते, वो जमीन के भीतर की है, इतना वैराग। और मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे स्कूल में आए एक बार साधु, तो हाथ में ले लेके रोटी खा रहे, बर्तन भी यूज नहीं करते। जब तक वो खाते रहते हैं, जब पूर्ण हो जाते हैं कहते तो पूर्ण, तो वो देना बंद करते। तो इतना वैराग करने पर भी परमात्मा क्यों नहीं मिलता है? ये रामायण कह रही है कि मिलाई न रघुपति बिनु अनुरागा, और किए जोग जुग ज्ञान विरागा। चाहे योग करो, चाहे जप करो, चाहे हवन करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे व्रत करो, चाहे धूनी रमाओ, चाहे भूखन मरो, जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम पैदा नहीं होगा तब तक परमात्मा रीझने वाला नहीं है। प्रेम की भाषा तुमने पढ़ ली तो काम हो जाएगा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और पोथी पढ़ पढ़ जग मुबा, और
और पंडित भया न कोई। अगर प्रेम तुम्हारे हृदय में परमात्मा के लिए पैदा हो गया तो परमात्मा का मिलना आसान हो जाएगा। मिलेगा कैसे? कहां से लाओगे प्रेम? तो इसका भी उत्तर बताया उन्होंने कि भैया प्रेम कहां मिलेगा? कि प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए और राजा प्रजा जोचे और शीश दे ले जाए। जिसको भी प्रेम की जरूरत है, प्रेम की जरूरत कहां पड़ती है? वैसे तो प्रेम की जरूरत माफ करना परिवार में भी पड़ती है, प्रेम की जरूरत रिश्तेदारी में भी पड़ती है और प्रेम की जरूरत समाज में भी पड़ती है, सब जगह पड़ती है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत प्रेम की परमात्मा के मिलन में पड़ती है। उसके बगैर तो काम चलने वाला ही नहीं। ओनली कह दिया उसको, प्रेम को परमात्मा का मिलने का केवल एक साधन, ओनली वन, कि राम ही केवल। केवल का मतलब होता है कि सर पढ़े लिखे जानते हैं, केवल का मतलब होता है ओनली वन।